नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MR एजुकेशन पॉइंट में। चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा दिसंबर 2022 22 दिसंबर 2022 सेकंड शिफ्ट इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस का रिव्यू एंड एनालिसिस। जी हाँ, सबसे पहले हम आपको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि आज सेकंड शिफ्ट का जो एनालिसिस फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस है वो हम ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं। अब हम आपको सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस अभी लेकर आए हैं। तो हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि उस सेकंड शिफ्ट में कंप्यूटर से संबंधित कितने क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन थे, मैथ से संबंधित 5 क्वेश्चन थे, साइंस से संबंधित 4 क्वेश्चन थे, जीके के 6 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यहाँ पर पूछे गए थे, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। और आज के इस एनालिसिस में हम आपके लिए आपके सामने मैथ और रीजनिंग के अभी तक हमने जितने भी रिव्यू किए उनमें सैम्पल क्वेश्चंस आपके लिए दिए थे, लेकिन इसमें हम जो आज इस शिफ्ट में पूछे गए थे वही क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर आएंगे और उनके बारे में हम बात करेंगे। आप ये आगे अब हम बात करते हैं। चलिए हम यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर से क्या क्वेश्चन बने थे। कंप्यूटर से पहला क्वेश्चन था, एक ईमेल को एक बार में कितने लोगों को भेज सकते हैं जीमेल में। तो इसका सही आंसर है 1500। एक बार में हम 1500 एड्रेस ऐड करके 1500 लोगों को एक साथ ईमेल कर सकते हैं। ये इसका एनालिसिस हुआ और हम एक बार में 1500 लोगों को, याद रखिए 1500 लोगों को एक बार में एक ईमेल एक बार में भेज सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए था यूएसबी क्या है। तो यूएसबी यहाँ पर इसका सही आंसर है यूएसबी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। जैसे इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म है। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो ये इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है बेसिक में। तो अगला क्वेश्चन था सीडेक से संबंधित था। सीडेक का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। तो इसका फुल फॉर्म भी हम कभी किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछ सकते हैं। तो सीडेक का फुल फॉर्म आप याद रखें। ये पुणे महाराष्ट्र में स्थित है और यहाँ पर इस लैब में सबसे पहले भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर भारत के लिए बनाया गया था। अगला क्वेश्चन था अमेजन क्लाउड क्या है। तो ये क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन है। नया क्वेश्चन ये है कि अमेजन क्लाउड क्या है। तो यहाँ पर हम अमेजन क्लाउड को समझ लेते हैं। अमेजन इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड E2C व्यवसाय को चलाने के लिए वेब आधारित सेवा वर्चुअल सर्वर है। इन सर्वरों को आमतौर पर इंस्टांस के रूप में जाना था। किसके रूप में जाना था? इंस्टांस के रूप में जाना जाता है, जो डेवलपर्स को अपना डाटा और सर्वर की क्षमता ग्लोबल AWS डाटा सेंटर्स पर एक्सेस करने की सुविधा देता है। अमेजन सिंपल स्टोरेज सर्विस, इसे S3 के रूप में भी जाना जाता है। तो अमेजन क्लाउड को S3 के रूप में भी जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन आया था जनरल नॉलेज की, हम बात कर लेते हैं। जनरल नॉलेज में एक क्वेश्चन था, भारत में रेडियो का प्रसारण कब शुरू हुआ था। तो भारत में रेडियो का प्रसारण 1920 के दशक में शुरू हुआ था। 1923 और 1924 में एक निजी उद्यम के रूप में शुरू हुआ, जब बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास जो कि आज के समय में चेन्नई है, में 3 रेडियो क्लब स्थापित कर दिए गए थे। रेडियो क्लब ने जून 1923 में भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया था। तो हम कह सकते हैं कि 1920 के दशक में, अगर क्वेश्चन बनता है किस दशक में, तो 1920 के दशक में भारत में रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ था। दूसरा क्वेश्चन था अल्फ्रेड नोबल कहाँ के रहने वाले थे या कहाँ के थे। तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल इनका पूरा नाम था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हुआ कि इनका पूरा नाम क्या था। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे इनका जन्म कब हुआ था ये क्लियर हो गया। तो इनका जन्म स्वीडन के स्टॉकहोम नामक शहर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? स्वीडन के स्टॉकहोम नामक शहर में हुआ था। ये इनको क्यों प्रसिद्ध है, ये किस लिए जाना जाता है? डायनामाइट का आविष्कार इन्होंने किया था, इसलिए ये पहले इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। और जो नोबेल पुरस्कार आज दिए जाते हैं वो इन्हीं के नाम से दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार के दानकर्ता यही हैं, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल। आप याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपातकाल, अगला क्वेश्चन है आपातकाल लगाने की शक्ति किसके पास होती है। भारत में आपातकाल लगाने की शक्ति किसके पास होती है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि भारत के राष्ट्रपति को लगता है कि कोई बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत की सुरक्षा को खतरा है, तो राष्ट्रपति पूरे भारत या किसी एक हिस्से में आपातकाल की घोषणा जारी कर सकते हैं। आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा बाद में रद्द की जा सकती है। ये एक क्वेश्चन संविधान से निकल के सामने आया था। तो ये क्वेश्चन भी सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। यदि आप चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को पूरा देखें। अगला क्वेश्चन है खजुराहो से एक क्वेश्चन आया था। खजुराहो में भगवान विष्णु का जो मंदिर है वो किसका प्रतीक है। तो वो बरहा अवतार का प्रतीक है। तो ऐसी क्वेश्चन हमने फर्स्ट शिफ्ट में भी देखा था। एक क्वेश्चन मदन महल से आया था। तो जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर हैं उनसे भी क्वेश्चन बन रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं साइंस में रेड बुक डाटा क्या है। तो रेड बुक डाटा एक नया क्वेश्चन ये सामने आया हुआ है कि एक सार्वजनिक डाटाबेस है। रेड डाटा बुक कुछ दिए गए क्षेत्र में मौजूद
पौधों, जानवरों, कवक और स्थानीय उप प्रजातियों दुर्लभ प्रजातियों पर डेटा प्रदान करती है जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। जो प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं उनकी एक डेटा रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, उसको रेड बुक डाटा बोलते हैं। इसका प्रकाशन IUCN, एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर होता है, IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? IUCN के द्वारा। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। प्रथम रेड डाटा बुक का प्रकाशन लगभग 1 जनवरी 1972 को हुआ था। 1 जनवरी 1972। 4-5 क्वेश्चन इस रेड बुक डाटा से हमने क्लियर किए जो आगामी परीक्षा में आपके लिए कारगर साबित होंगे। अगला क्वेश्चन एक साइंस के साथ कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो मानव नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक तथा उल्टा होता है। एक क्वेश्चन अम्ल एवं क्षार से था। क्वेश्चन तो हमें यहाँ पर पता नहीं लग पाया, लेकिन टॉपिक पता लग गया। अम्ल और क्षार से भी एक क्वेश्चन यहाँ पे साइंस में आया था। तो अम्ल को हम समझ लेते हैं। अम्ल क्या होते हैं? जो पदार्थ जलीय विघटन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन H+ प्रदान करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और जो पदार्थ जलीय विघटन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। तो हमने 3 क्वेश्चन यहाँ पर साइंस के देखे। तो इस तरह से साइंस के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। मैथ के क्वेश्चन पे हम आज अपने सेकंड शिफ्ट में वो क्वेश्चन मैथ के लेकर आए जो परीक्षा में पूछे गए थे। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन था (7 of 3/729 = 63 अपॉन ((16)) तो इसका सही आंसर आप कैलकुलेशन करके निकालें। ये जो है ये सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण का क्वेश्चन है, आप क्लियर कर सकते हैं इसको। कोई ज़्यादा टफ नहीं, बहुत सरल क्वेश्चन मैथ के पूछे गए थे इसमें। एक दूसरा क्वेश्चन जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था वो आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन और बहुत ईजी था, किसी संख्या में से उसका 10% घटाने पर 27 आता है, तो वह संख्या क्या है? तो इसका सही आंसर है 3। तो आप ये भी इसको सॉल्व करके देख लें, और इस तरह से क्वेश्चन इसमें सिंपल क्वेश्चन मैथ के पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक था हमारा, अगले टॉपिक में रीजनिंग से क्वेश्चन आए थे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रीजनिंग के सीरीज से आए हुए थे, 3 या 4 क्वेश्चन सीरीज से। तो जो क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे वो आपको हमने सामने लेकर आए। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन था, तो इसमें अगला पद क्या होगा इस सीरीज का वो पूछा गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 2 था कि J = 20 BE2 = 54, तो फ्रैंक का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पर हर वैल्यू को डबल किया हुआ है, तो इसी प्रकार से इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इसका आंसर 84 है। अगला क्वेश्चन इसमें सीरीज से ही रिलेटेड था, EFH अगर समान है MNP के, तो CDF किसके समान होगा? आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन सीरीज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हमने फर्स्ट शिफ्ट में भी देखे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सीरीज से पूछे गए थे। तो आज हमने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का सेकंड शिफ्ट का नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस का रिव्यू एंड एनालिसिस किया है। तो आपको ये हम बताने की कोशिश यहाँ पर कर रहे थे किस प्रकार से किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और क्या उसमें इस तरह कठिनाई का या किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम ऐसी वीडियो के लिए, ऐसी एनालिसिस के लिए हम आगे मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।